टॉयज थे बच्चों के खेलने के, वो भी उन्हें मिले थे। एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज, और जो बच्चे थे वो इन सब से खेलते थे। खाई गई है। स्ट्रीट मीन्स गली। देखिए गली के अंदर किस प्रकार से वहाँ पर गलियों को तैयार किया जाता था। ये देखिए बीच में, गली के बीच में क्या है, ये नाली बनाई गई है, ड्रेनेज सिस्टम है। ये घरों का देखिए ड्रेनेज, घरों के अंदर से देखिए ड्रेनेज सिस्टम आ रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर ये नाली तैयार किया गया है। और ये क्या था बेटा, घरों के अंदर कुएं बनाए जाते थे। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री चल रही है, तो हमारा इसका 3rd चैप्टर चल रहा है। बेटा मैंने इसका आपको हाफ पार्ट हम कल डिस्कस कर चुके हैं। हमारी फर्स्ट वीडियो इसकी हो चुकी है। आई होप बेटा आप सभी ने वीडियो को देखा होगा, मेरे चैनल को लाइक भी किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया होगा, मेरी वीडियोस को शेयर किया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। तो बच्चों आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा ये हड़प्पा से रिलेटेड चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, और बहुत ही क्या है, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करना है। तो देखिए बच्चों, हम जो कल हमने वीडियो डिस्कस की थी उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि वहाँ पर हड़प्पा के अंदर हाउसेस किस प्रकार के बने हुए हैं, स्ट्रीट्स यानी कि गलियाँ कैसी हैं, वहाँ पे जो ड्रेन्स हैं, नालियाँ हैं, वो किस प्रकार की हैं। अब हम देखते हैं बेटा, जो शहर था वहाँ पर लाइफ किस प्रकार की थी, क्योंकि शहरों के अंदर लोग तो रहते ही हैं। तो वहाँ पर जो शहर थे वहाँ पर क्या है बच्चों, वहाँ पे जो लोग थे उनकी जो लाइफ स्टाइल था वो किस प्रकार का था। देखिए अवर नेक्स्ट हेडिंग इज लाइफ इन द सिटी। हड़प्पा सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस। जो हड़प्पा सिटी थी वो बहुत ही बिजी प्लेस था। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। वहाँ के जो लोग थे वो हमेशा क्या है, प्लानिंग करते रहते थे कि किस प्रकार से स्पेशल बिल्डिंग्स शहर के अंदर कंस्ट्रक्ट की जाएं, यानी कि तैयार की जाएं। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, और वहाँ के जो रूलर्स थे यानी कि शासक थे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल प्रीशियस स्टोन्स। और वहाँ के जो राजा महाराजा थे वो लोगों को बहुत दूर दूर तक भेजते थे, किस चीज़ के लिए, मेटल लाने के लिए, प्रीशियस स्टोन लाने के लिए, अदर जो थिंग्स थी जिनकी उन्हें रिक्वायरमेंट थी वो बहुत दूर दूर से मंगवाते थे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, और वो क्या है, मतलब बहुत ही वैल्यूएबल जो चीज़ें होती थी वो उन सब चीज़ों को अपने पास रखते थे, मंगवाते थे। सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जैसे सोने और चांदी के जो आभूषण होते हैं, और ब्यूटीफुल बीड्स, या फिर जो बहुत खूबसूरत बीड्स होती हैं। एंड फॉर देमसेल्व्स, इन सभी को अपने पास रखते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स। और वहाँ पर एंड देयर वर स्क्राइब्स, वहाँ पर स्क्राइब्स भी थे। बेटा स्क्राइब्स देखिए कौन होता है, ऐसे लोग जिन्हें क्या है, सील के ऊपर लिखना आता है, कि सील के ऊपर कैसे लिखा जाता है। एंड परहैप्स रोड ऑन अदर मटेरियल्स, या किसी मटेरियल के ऊपर किस प्रकार से लिखा जाता है। दे हैव नॉट सर्वाइव्ड, तो जो लोग जिन्हें इस चीज़ की नॉलेज होती है, सील के ऊपर या मटेरियल के ऊपर कैसे लिखा जाता है, उन्हें स्क्राइब्स कहा जाता है। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड व्यूमैन क्राफ्ट पर्सन, वहाँ पर इनके अलावा मैन व्यूमैन क्राफ्ट पर्सनस भी थे। मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स, मतलब इसमें लेडीज जेंट्स सभी मिलकर क्या है, ये कार्य अपने घर में रहकर ही करते थे। और इन स्पेशल वर्कशॉप, या क्या है, अपने स्पेशल वर्कशॉप के अंदर, यानी कि अपने कोई छोटी मोटी दुकान बनाकर वो ये सारा कार्य करते थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटीरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज, और जो लोग थे जो ट्रैवल करते थे, लंबी लंबी दूरी का ट्रैवल करते थे, जब वो वापस लौटते थे तो अपने साथ मटेरियल्स लाते थे, और जगह जगह जाते थे तो वहाँ पर नई नई स्टोरी भी वो अपने साथ लेकर आते थे। मैनी टेरिकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड, और इसके अलावा वहाँ पर क्या है, बहुत सारे टेरिकोटा जो वो थे, टॉयज थे बच्चों के खेलने के, वो भी उन्हें मिले थे। एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज, और जो बच्चे थे वो इन सब से खेलते थे। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये देखिए, इस डायग्राम को देखिए बेटा एक बार। इस डायग्राम के अंदर देखिए ये एक स्ट्रीट दिखाई गई है। स्ट्रीट मीन्स गली। देखिए गली के अंदर किस प्रकार से वहाँ पर गलियों को तैयार किया जाता था। ये देखिए बीच में, गली के बीच में क्या है, ये नाली बनाई गई है, ड्रेनेज सिस्टम है। ये घरों का देखिए ड्रेनेज, घरों के अंदर से देखिए ड्रेनेज सिस्टम आ रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर ये नाली तैयार किया गया है। और ये क्या था बेटा, घरों के अंदर कुएं बनाए जाते थे, वेल बनाए जाते थे, और उसके अंदर पानी इकट्ठा किया जाता था ताकि जरूरत पड़ने पर उस पानी को यूज़ किया जा सके। ओके, आगे देखिए। अब इस डायग्राम को समझिए बच्चों।
देखिए जो ये लेफ्ट वाला जो डायग्राम है उसके अंदर क्या है बेटा, ये सील दिखाई गई है, ये हड़प्पा के समय की सील थी। और इसके सील का जो टॉप पार्ट है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये सील अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट इज अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन सब कॉन्टिनेंट। उस समय इस भाषा के अंदर वहाँ पर लिखा जाता था। स्कॉलर्स हैव ट्राई टू रीड दीज साइंस बट स्टिल डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन। लेकिन उन्हें क्या है, अभी तक इसके एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता लगा। ये सील के ऊपर क्या है, देखिए ये डायग्राम बनाया गया है। इसके अलावा देखिए बच्चों, ये छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, टेराकोटा यानी कि लकड़ी के खिलौने हैं जिनके द्वारा क्या है, बच्चे खेलते थे। तो ये था बेटा उस समय के जो शहर के जो पीपल थे उनकी लाइफ किस प्रकार की थी। ओके, नेक्स्ट हेडिंग बेटा, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज। नेक्स्ट हेडिंग में बच्चों क्या बताया गया है, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज़। तो उस शहर के अंदर जो नई नई कलाएं थी वो किस प्रकार की थी। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पा सिटीज़। अब हम बेटा कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में देखते हैं जो हमें हड़प्पा के अंदर मिली थी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। आर्कियोलॉजिस्ट को जितनी भी चीज़ें मिली खुदाई के अंदर वो या तो स्टोन पत्थर की बनी थी, शेल की बनी थी, मेटल की, और इस मेटल में कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर की बनी हुई थी। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स। कॉपर और ब्रोंज से क्या है, हथियार बनाए जाते थे, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड विसल्स बनाए जाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड विसल्स भी उससे तैयार किए जाते थे। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ द बीड्स वर्क यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड विसल्स। और मोस्टली क्या है, गोल्ड और सिल्वर से क्या बनाए जाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। पर हैव द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो चीज़ें मिली थी वो क्या थी बेटा, बीड्स यानी कि जो मन के मोती होते हैं ना, छोटे छोटे माला के अंदर जो मोती पिरोते हैं। वेट्स यानी कि जिनसे हम चीज़ें तोलते हैं। एंड ब्लेड्स, और क्या है, मतलब वो तलवार टाइप में ब्लेड मिले थे वहाँ पर। तो देखिए बच्चों, ये डायग्राम दिखाया गया है, मैं आपको ये डायग्राम समझाती हूँ। इस डायग्राम में देखिए क्या क्या दिखाया गया है। ये देखिए सबसे पहले क्या है बेटा, स्टोन वेट्स। वहाँ पर क्या है, ये पत्थर के, देखिए ये पत्थर की अलग अलग शेप दिखाई दे रही हैं। ये अलग अलग शेप के पत्थर मिले थे वहाँ पर, जब खुदाई की गई थी पत्थर मिले थे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है, इसके अलावा इस वाले डायग्राम में देखिए बच्चों, ये देखिए ये क्या है, ऑर्नामेंट्स, मतलब उस समय की जो लेडीज थी वो किस तरह के गहने पहनती थी, किस तरह के आभूषण पहनती थी। और ये देखिए जो जानवरों को काटने के लिए, मतलब ब्लेड्स जो थे, जानवरों को मारकर उन्हें काट कर उनसे इन ब्लेडों को यूज़ किया जाता था। ओके, आगे देखिए बच्चों, जैसे जैसे बेटा जो जो डायग्राम आएंगे मैं आपको साथ साथ डायग्राम भी बताती जाऊंगी। द हड़प्पा ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। वहाँ हड़प्पा के अंदर जो सील्स बनाई जाती थी वो पत्थर की होती थी। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, ये मोस्टली कैसी होती थी, रेक्टेंगुलर शेप में होती थी। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और इनके ऊपर क्या है, एनिमल की फोटो बनी होती। जो मैंने अभी आपको सील दिखाई थी ना, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था और नीचे क्या है, एक जानवर की, एनिमल की पिक्चर बनी थी। द हड़प्पाज ऑल्सो मेड पोट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन। इसके अलावा हड़प्पा के जो लोग थे वो क्या, बहुत ही सुंदर पोट भी बनाते थे, मटके भी बनाते थे, उसके ऊपर ब्लैक कलर का डिज़ाइन किया जाता था। सच एज द वन शोन, अभी पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर, जब वो मटका आएगा बेटा तो मैं आपको उसका डायग्राम दिखाऊंगी कि मटका किस टाइप से, किस तरह के मटके वहाँ पर जो पोट थे वो किस तरह के पोट वहाँ पर तैयार किए जाते थे। ओके, आगे देखिए बेटा, कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो। 7000 साल पहले मेहरगढ़ के अंदर क्या है, कॉटन की खेती की जाती थी। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे वो किसके बने होते थे, कॉपर या सिल्वर के बने होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स, और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें क्या है वहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्पिंडल वॉल्स भी मिले थे, टेराकोटा एंड फाइन्स की मिली थी। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड, और इन चीज़ों क्या है बेटा, मतलब थ्रेड को स्पिन करने के लिए, धागे के जैसे चरखा होता है ना, चरखे की तरह ही वहाँ पे क्या है, एक ऐसी उन्हें वो मिली थी, वो एक मशीन टाइप में एक चीज़ मिली थी जिसके द्वारा क्या है, धागे को, थ्रेड को तैयार काट कर उसे तैयार किया जाता था। ओके, अब आगे देखिए बेटा, इस वाले डायग्राम को समझते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देखिए बेटा, देखो ये डायग्राम क्या दिखाया गया है बेटा, इस डायग्राम के अंदर क्या है, इसमें ये जो डायग्राम दिखाया गया बेटा, इतनी सुंदर नक्काशी की है। देखो ये जो इस पे कपड़े दिखा रखे हैं ना, ये एम्ब्रॉयडरी,
मतलब ऐसे लग रहा है इसको कपड़े पहनाए हुए हैं। तो इसके ऊपर क्या की गई है, एम्ब्रॉयडरी की गई है। और ये एक किसी आदमी की फ़ोटो बनाई गई है जो मोहनजोदड़ो की खुदाई के अंदर मिली थी। और इसे क्या है, इतने सुंदर कपड़े पहना रखे हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले गारमेंट्स इसे पहनाए गए हैं। और इसकी इतनी सुंदर, देखिए इसकी जो बियर्ड है, ये देखिए जो ये दाढ़ी है वो भी इतने सुंदर तरीके से इसे तैयार किया गया है कि जैसे लगता है जैसे बिल्कुल असली का ही ये स्टैचू देखने में लग रहा है। तो ये इतनी सुंदर वहाँ पर क्या है, उस समय के अंदर खुदाई के अंदर ये सारी स्टैचूज वहाँ से प्राप्त हुई थी। ओके, आगे देखिए बेटा। नेक्स्ट है बेटा फाइएंस। फाइएंस देखिए क्या है ये, अनलाइक स्टोन और शेल की तरह ही दे आर फाउंड नेचुरली। फाइएंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। फाइएंस क्या है बेटा, एक मटेरियल है जो क्या आर्टिफिशियली इसे प्रोड्यूस किया गया, तैयार किया गया। एक गम वाज यूज टू शेप सैंड, मिट्टी के साथ क्या है, गम यानी कि गोंद मिलाकर, और पावर्ड क्वाज्ड इनटू एन ऑब्जेक्ट, और इसे क्या है पावरफुल बना दिया जाता था मिट्टी के साथ गम मिलाकर, और उससे क्या है ऑब्जेक्ट्स तैयार किए जाते थे। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन ए शाइनी, और जो ऑब्जेक्ट बनता था उससे क्या घिसा जाता था, उससे क्या उस पर शाइन आ जाती थी, ग्लासी सरफेस, और उसका जो सरफेस एरिया होता था चिकना हो जाता था। द कलर्स ऑफ ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, और उसको ऊपर बाद में उस पर कलरिंग की जाती थी और उस पर कलर ब्लू या सी ग्रीन कलर को यूज़ किया जाता था। फाइएंस वाज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड टिनी वेसल्स। और फाइएंस से क्या है बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, जिससे बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स, वेसल्स, ये सारी चीज़ें उससे तैयार की जाती थी। एंड दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली ऑफ द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। और इस प्रकार का जो भी लोग कार्य करते थे उन्हें क्या है स्पेशलिस्ट कहा जाता था। एंड आ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल, जो स्पेशलिस्ट होते थे वो किसी भी एक प्रकार के कार्य को करने में माहिर होते थे। एग्जाम्पल के लिए कटिंग स्टोन, जैसे कोई क्या है पत्थर को काटने में माहिर था। पॉलिशिंग बीड्स, कोई बीड्स को पॉलिश करने में। और कार्विंग सील्स, या कोई सील्स बनाने में माहिर था। एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड। अभी जो मैंने आपको स्टैचू का पिक्चर दिखाया था बेटा, उसके अंदर देखिए जो बियर्ड यानी जो दाढ़ी बनाई गई है बहुत ही सुंदर और केयरफुली तरीके से बनाई गई है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। इसे हर कोई नहीं बना सकता, ये जो एक्सपर्ट लोग होते थे वही इसे तैयार करते थे। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। वी डोंट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। ना केवल जो जेंट्स थे वहाँ पर वो इस तरह के कार्य करते थे, बल्कि वहाँ की जो लेडीज़ थी, वुमेन्स थी, वो भी क्या है स्पेशलिस्ट का ही कार्य करती थी। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। बल्कि वहाँ पर मैन और वुमेन दोनों ही क्या है वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट के रूप में कार्य करते थे, और बहुत अच्छे तरीके से क्या है वहाँ पर स्टैचूज़ को तैयार किया जाता था। आगे देखिए बच्चों, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब देखिए जो कच्चा माल था उसे वे कैसे सर्च करते थे। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली। वो क्या है जो रॉ मटेरियल सर्च करते थे वो लकड़ी से या मेटल से तैयार होता था। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फाइन। उससे रॉ मटेरियल्स क्या है वो चीज़ें तैयार करते थे। एग्जाम्पल के लिए कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर्स, जैसे फार्मर्स के द्वारा क्या है कॉटन से तैयार किया जाता है ये रॉ मटेरियल, एंड दैट मेड टू प्रोसीड मेक क्लॉथ्स। और कॉटन से कपड़े बनाए जाते थे। वाइल सम ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट द हड़प्पान्स यूज्ड वर अवेलेबल लोकली, मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी। द हड़प्पा प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। और जो हड़प्पा के लोग थे क्या है वो राजस्थान से क्या है कॉपर को प्राप्त करते थे। वेस्ट एशिया टिन विच वाज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस। और टिन को जब कॉपर के साथ मिक्स कर देते तो वो ब्रोंज धातु बन जाती थी, और इसके द्वारा क्या है जो ये आज के टाइम में अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होती है। गोल्ड कुड हैव कम टू ऑल वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। और जो गोल्ड है वो क्या है कर्नाटका से प्राप्त होता है। एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। और जो प्रीशियस स्टोन यानी कि जो पत्थर है वो कहाँ से, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त किया जाता है। और ये डायग्राम्स देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या है उस समय के बच्चों के टॉयज़ तैयार किए गए थे, खिलौने बनाए गए थे। और ये क्या एक सील तैयार की गई थी, एक मोहर होती है जिसके द्वारा जो पत्थर की ही स्टोन की ही तैयार की गई थी। तो बच्चों आज इसका हमने हाफ पार्ट और डिस्कस कर लिया है। अब जिसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में
डिस्कस करेंगे। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजोगे। ओके, थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।